नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज बात मायावती की और उनकी सियासत की। लगभग एक साल से ज़्यादा हो गए और आज मायावती ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पहली बार खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती ने किया और पत्रकारों के सवाल भी लिए। अमूमन मायावती पत्रकारों के सवाल नहीं लेती थीं, लेकिन आज बदली बदली सी मायावती नजर आईं। आपको बता दें कि अभी 2 से 3 दिन पहले उन्होंने कोरोना का वैक्सीन भी लिया है और उसके बाद ये उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस कहा जा सकता है। लेकिन क्या बड़ी अहम बातें कहीं मायावती ने, आपको हम सुनाएंगे, लेकिन उसका मजमून बता देते हैं। मायावती ने एक बार साफ कर दिया, फिर साफ कर दिया कि आने वाले चुनाव में किसी पार्टी के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। और क्या क्या कहा, आप पहले मायावती को सुनिए। देखो, जो लोकल बॉडीज के चुनाव यूपी में होने वाले हैं, पंचायतों के, हमारी पार्टी पूरी दमदारी के साथ, तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग दूसरी पार्टियों की तरह ज़्यादा फूफा नहीं करते हैं, ज़्यादा ना धरना प्रदर्शन के चक्कर में पड़ते हैं और ना हम ज़्यादा मीडिया में अपनी रणनीति का खुलासा करते हैं। हम लोग अंदर अंदर लगे हैं और हम अच्छा रिजल्ट दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये लोकतंत्र है अपने देश में, तो सभी पार्टियों को अधिकार है कि वो चुनाव वो लड़े। सभी पार्टियां लड़ती हैं, किससे गठबंधन हो रहा नहीं हो रहा है, हर पार्टी की अपनी उनकी इच्छा होती है कि वो किसी न किसी को प्रोजेक्ट करते हैं। तो कांग्रेस भी कर रही है, हर पार्टी करती है, तो ये तो लोकतंत्र है। अब हमें कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये उनकी पार्टी का मामला है। मायावती ने साफ कह दिया कि उनकी वोटों से दूसरे लोग जीतते हैं, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं होता। उनका वोट ट्रांसफर हो जाता है, दूसरी पार्टियां जीत जाती हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों के वोट ट्रांसफर नहीं होते। इसलिए उत्तर प्रदेश में किसी सूरत में किसी और पार्टी से कोई गठबंधन मायावती नहीं करेंगी। ये उन्होंने अपने इस पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि लॉकडाउन के बाद उन्होंने आज किया है, उसमें साफ कर दिया। मायावती कई विषयों पर आज खुलकर बोली। उन्होंने साफ कहा, खासकर प्रियंका गांधी के मामले पर जब मैंने सवाल उनसे किया तो उन्होंने कहा कि हर किसी को चुनाव लड़ने का पूरा हक है, पार्टी का चेहरा बनने का हक है और चाहे कोई भी हो वो चुनाव लड़े, ये उनका संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। यानी कि प्रियंका गांधी के सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया और साथ साथ चंद्रशेखर रावण से होने वाले दूसरी पार्टियों के गठबंधन पर भी यही जवाब था कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, वो अपने हिसाब से चुन सकता है। कुल मिलाकर मायावती ने कई बातें साफ कर दी। राजनीतिक रूप से आने वाले चुनाव में बिल्कुल अकेली जाएंगी मायावती। साफ तौर पर राजनीतिक संदेश साफ है। इसके अलावा एक और बात, जब उनसे सवाल ये भी पूछा गया कि चीनी मिलों को बेचने का फैसला उनके वक्त का था, जिस पर अब सीबीआई जांच चल रही है, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के नाम सामने आ रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि ये कैबिनेट का फैसला था और उस वक्त के मंत्री का फैसला था जिसने कि ये फैसला किया था। तो अपना पल्ला भी वो साफ तौर पर मायावती इस पूरे मुद्दे पर झाड़ती नजर आई। और एक बात आखिर में उन्होंने साफ कह दिया कि किसानों के मुद्दे पर वो किसानों के पूरी तरह साथ हैं और केंद्र सरकार को न सिर्फ ये तीनों बिल वापस करने चाहिए, बल्कि जिन किसानों की मृत्यु हुई है आंदोलन के दौरान, उन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो ये मायावती का आज का संदेश साफ तौर पर, और मीडिया से उन्होंने खुलकर बात की और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि वो लगातार मुखातिब होती रहेंगी। कुमार अभिषेक, यूपी तक।